नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। सबसे पहले देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वाकई देश आज अपने 75 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है, लेकिन लगता है राजस्थान की सियासत के पहिए कुछ अलग ही कहानी कह रहे हैं। दरअसल सूबे के सितारे पिछले कुछ वक्त से गर्दिश में नजर आ रहे हैं और पिछले कुछ वक्त में राजस्थान में जिस तरह से घटनाएं सामने आई और हुकूमत के बंदोबस्त पर जो सवाल उठे, उसने अब गहलोत सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब यूं तो जब सियासत होती है तो आरोप प्रत्यारोपों के दौर चलते ही रहते हैं, लेकिन कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है, और फिर सियासी धुआं और सियासी आग तो वैसे भी काफी खतरनाक मानी जाती है। अब सोचिए कि अगर सरकार के ही हुक्मरान अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दे, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर उन्हें चेतावनी दे दे, ताकीद कर दे, और यहां तक कि सरकार का हिस्सा बना कोई विधायक इस्तीफा ही दे दे, तो फिर मसला कैसा होगा? सोचिए जरा, किस तरह परेशान होगी हमारी सरकार। दरअसल आज का यह पूरा मुद्दा जुड़ा है राजस्थान के जालोर मसले से, जहां एक टीचर के पिटाई के बाद 9 साल के एक बच्चे की मौत हो जाती है और अभी तक बच्चे की पिटाई की जो वजह बताई जा रही है वो यही कि उस मासूम ने टीचर की मटकी से पानी पी लिया था। दरअसल यूं तो कहा जाता है कि जातिवाद या फिर छुआछूत का मसला अब नहीं चलता, लेकिन यहां कहानी इसी से जुड़ी है, क्योंकि अब सियासी पहिया भी इस मसले को लेकर तेजी से घूमने लगा है। चलिए पहले आपको घटना से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में बता देते हैं, फिर आगे की सियासी चर्चा करेंगे। दरअसल आरोप है कि 20 जुलाई को जालोर जिले के सायला थाना इलाके के सुराना गांव में एक प्राइवेट स्कूल के हेडमास्टर छैल सिंह ने दलित स्टूडेंट इंद्र कुमार की पिटाई की थी। 9 साल के स्टूडेंट की दाहिनी आंख और कान पर अंदरूनी चोट आई। परिजन उसे जालोर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले गए, जहां से उसे उदयपुर रेफर कर दिया गया। उदयपुर में भी कुछ दिन इलाज चला। आखिर सुधार नहीं होने पर घर वाले उसे अहमदाबाद ले गए, और जहां इलाज के दौरान 13 अगस्त को उस बच्चे की मौत हो गई। इधर पुलिस ने हेडमास्टर के खिलाफ मर्डर और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अब जब यह घटना सामने आई तो राजस्थान की सियासत ही नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती की सियासत भी राजस्थान में दाखिल हो गई, और उन्होंने तो सूबे में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग तक कर डाली। बहरहाल बात करें राजस्थान की सियासत की, तो घटना के बाद विपक्ष ने तो इस मामले को तुरंत लपक ही लिया, लेकिन वहीं सूबे के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट ने भी सीधे तौर पर चेता दिया है कि सरकार और प्रशासन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ना करें, बल्कि परिजनों को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। और अब खबर यह भी है कि कल यानी 16 अगस्त को सचिन पायलट खुद जालोर जाएंगे और वहां बच्चे के परिजनों से मुलाकात करेंगे। अब केवल पायलट ही नहीं बल्कि इस मामले से आहत और सरकार के लचर रवैये से परेशान होकर 12 अटरू विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक पानाचंद मेघवाल ने MLA सीट से MLA पद से इस्तीफा तक दे दिया। पानाचंद मेघवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने जालोर में टीचर की पिटाई से दलित छात्र की मौत घटनाक्रम से आहत होने की वजह बताई है। चलिए आपको बताते हैं कि सूबे के मुखिया को भेजे अपने इस्तीफे में मेघवाल ने क्या लिखा है। दरअसल मेघवाल ने लिखा है कि भारत देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी प्रदेश में दलित और वंचित वर्ग पर लगातार हो रहे अत्याचारों से मेरा मन काफी आहत है। मेरा समाज आज जिस प्रकार की यातनाएं झेल रहा है, उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विधायक ने कहा कि प्रदेश में दलित और वंचितों को मटकी से पानी पीने के नाम पर तो कहीं घोड़ी पर चढ़ने और मूछ रखने पर घोर यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। जांच के नाम पर फाइलों को इधर से उधर घुमाकर न्यायिक प्रक्रिया को अटकाया जा रहा है। MLA मेघवाल लिखते हैं कि पिछले कुछ सालों से दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दलितों और वंचितों के लिए जिस समानता के अधिकार का प्रावधान किया था उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। दलितों पर अत्याचार के ज्यादातर मामलों में एफआर यानी फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है और कई बार ऐसे मामलों को मैंने विधानसभा में भी उठाया। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया। जब हम हमारे समाज के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें न्याय दिलवाने में नाकाम होने लगे तो हमें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मेरी अंतरात्मा की आवाज पर विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। विधायक पद से मेरा इस्तीफा स्वीकार करें ताकि मैं बिना पद के ही समाज के वंचित और शोषित वर्ग की सेवा कर सकूं। यह वो इबारत है जो एमएलए पानाचंद मेघवाल ने जो इस्तीफा सीएम गहलोत को भेजा है, जिसमें लिखा है। आपको बता दें कि पानाचंद मेघवाल दूसरी बार विधायक हैं। दोनों ही बार कांग्रेस के टिकट पर 12 विधानसभा से चुनाव जीते हैं। दरअसल अब यहां जो कहानी नजर आ रही है वो ये कि गहलोत सरकार के खिलाफ अब केवल विपक्षी नहीं बल्कि उनके अपने भी मोर्चा खोलने में मशरूफ होने लगे हैं। एक तरफ इशारों इशारों में पायलट की गहलोत को ताकीद करना, तो वहीं कांग्रेस विधायक का अपनी ही सरकार से एमएलए पद से इस्तीफा देना। आखिर कहानी क्या कहती है? आपको बता दें कि इस मसले पर राहुल गांधी तक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी सवाल उठाए हैं, तो मायावती के तीखे तेवर भी सामने आ चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि मामला आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है, क्योंकि सियासत करने वालों ने अपना जाल फेंक दिया है और अब देखना है कि आखिर इस सियासी जाल में शिकार कौन